अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो इंसान परेशान, अल्लाह उसकी परेशानियाँ ख़त्म करे और आसानियाँ अता फ़रमाए और वे औलाद को औलाद नरीना अता फ़रमाए, आमीन। तो आज मेरी रेसिपी है क्रिस्पी आलू के पकौड़े। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लिए मैंने आलू, 3 अदद आलू कद्दूकस करके पानी में धो के, तो मैंने इनको पानी इनका ड्राई कर दिया था। अब मैंने ये इसमें शामिल कर दिए। कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, हर चीज़ को आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें मैंने ये प्याज काट लिया था, 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए थे मैंने, वो मैंने इसको लच्छेदार स्टाइल में काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। साथ में ये 2 से 3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया हमने डाल दिया। अब ये मेरे पास है चावलों का आटा, 2 से 3 टेबल स्पून, वो हमने इसमें डाल देना है। ये रहा 1 कप बेसन। बेसन को अच्छे तरीके से छान के आपने इस्तेमाल करना है, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब ये इसमें हमने डाल दिया जी पुदीने के 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना हमने डाल दिया इसमें। अब आ जाते हैं हम इसके स्पाइसेस के लिए। ये हमने ले लिए 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। ये डाल के हमने अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी अभी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत मज़े के, बहुत क्रंची और क्रिस्पी ये पकोड़े तैयार होते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक स्पेशल चटनी बनाना सिखाऊंगी। हमारे इलाके में ये चटनी बहुत शौक़ से खाई जाती है। अब चम्मच का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इससे मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी और मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो है पानी इसमें जाएगा, क्योंकि प्याज और आलू खुद पानी छोड़ देते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा पानी होता है, तो वो पानी छोड़ देते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले इसको मसाले को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको छोड़ेंगे और दूसरी तरफ हमें ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ठंडा भी हो, इतना ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म कर ऑयल में आप पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े जल जाएंगे। हम इधर पकोड़े डाल के साथ में आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मशहूर चटनी है, हमारे पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती है। एक जड़ी बूटियों की मदद से बनाते हैं। एक उसमें एक बहुत सीक्रेट चीज़ है जो मैं डालूँगी। और अब हमने ये ऑयल में पकोड़े डाल दिए। बहुत एहतियात से आपने पकोड़े डालने हैं, क्योंकि ऑयल गर्म होता है। और हाथ की मदद से डालें, स्पून की मदद से नहीं डालना। हाथ का जो टेस्ट होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो पहले ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग औरतें थी, वो जो है ना हाथ से मिक्स किया करते थे और हाथ से डाला करते थे, और वो कहते थे कि हाथ का टेस्ट अलग होता है। आजकल लोग स्पून का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना चाहिए। हाथ के साथ बहुत एहतियात से आपने पकोड़े डालने हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई होते हैं हम चटनी तैयार करते हैं।
तो ये हमारी तरफ ये वो सीक्रेट चीज़ है जो मैंने इसमें डालनी है। ये है तिम्बर, ये हमारी साइड पे पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं तिम्बर। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया और ये ले लिया हाफ़ टेबल स्पून अनारदाना। इन दोनों को अच्छे तरीके से कूट लेना है। ये थोड़ा सख्त होते हैं ना, दानेदार होता है, ये सख्त होता है। तिम्बर को हम जो है इसके पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं और ये जब ग्रीन होता है उस वक्त भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत बेस्ट है। ये साथ मैंने ले लिए हैं जी। अब इसमें 2-3 से 4 अदद लहसुन के जो है वो डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से कूट लेना है। ठीक हो गया। बहुत अच्छे तरीके से आपने कूटना है क्योंकि इसका जो दाना है वो साबुत ना रहे। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। इस तिम्बर का अपना ही एक टेस्ट होता है। बहुत मज़ेदार ये चटनी तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शायद ये पंजाब वाली साइड पे आप लोगों को ना मिले, लेकिन हज़ारे में ये आपको हर पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। जब इसका सीज़न होता है ना तो ये लोग रास्तों में इस तरह इन्होंने लगाया होता है तिम्बर जो है ना, छोटा सा स्टॉल लगा के तो इसको सेल कर रहे होते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने कूट लिया। अब इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी। मैंने पकौड़ों में हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चे मिर्च वाली चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें क्योंकि पकौड़े तो स्पाइसी अच्छे लगते हैं। अब इसमें हमने हरा धनिया और हरा पुदीना डाल दिया। ये हरी धनिया और हरी पुदीना जो है ना बिल्कुल फ्रेश है। ये हमने अपने घर के बाहर छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, उसमें लगाया हुआ है, वहाँ से तोड़ के लाए। इसकी खुशबू माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सब्जियों को घर में उगाया करें। आजकल तो घर में छत सबके पास मौजूद होती है। और ये देखें जी, हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। ये कितने क्रिस्पी हैं और ये लच्छेदार। ये देखें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान है। शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। अभी इन पकोड़े, ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इनको मैं निकाल के बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना आपने। बहुत ज़्यादा इनका जो कलर है वो ख़राब ना हो, लाइट लाइट इनका कलर हो, वो प्यारा लगता है। ये मेरी पकौड़ों वाली कढ़ाई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है क्योंकि इसने ये काफ़ी सालों से जो है ना हमारे साथ चल रही है। और माशाल्लाह ये देखिए हमारे एक साइड के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अभी हमने इसमें और पकोड़े डालने हैं। और ये लें जी, बहुत एहतियात से बार बार मैं आपको कहती हूँ। और जब आप किचन में कोई चीज़ फ्राई करें तो बच्चों को किचन में बिल्कुल भी नहीं आपने खड़ा करना अपने पास, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कहीं गिर जाए या कुछ दाना फास्ता अल्लाह ना करे तो बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमने इसमें पकौड़े डाल दिए। अब इनके जो है ना थोड़े से ये एक साइड से पक जाएंगे, फिर इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। तब तक हम अपनी चटनी की तरफ आते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया। अच्छे तरीके से पीसने के बाद अब इसमें हमने दही ऐड करना है। हमारी तरफ तो इसमें दही नहीं डाला जाता, इसमें अखरोट डाले जाते हैं। क्योंकि मेरे पास अखरोट नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। अब इसमें हमने नमक, हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाल दिया और साथ में हमने ये इसमें दही, ये देखिए कितना थिक है दही माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये डालें। अगर आप को ये चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। और अगर बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, जैसे दही आपका अच्छा नहीं है, बहुत पतला है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मायोनीज़ का डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो फिर भी ये चटनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। ये मेरी चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अपने लेवल पे आ जाए। अब इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून
पानी का मैंने ऐड कर दिया और ये देखें माशाल्लाह से हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, मैंने पकौड़ों की साइड चेंज कर दी थी, हमारे पकौड़े भी ये तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इनको फाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी चटनी, ये हमारे पकौड़े ज़बरदस्त। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखें, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।